नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन न्यूज। आज की बड़ी खबर सीधे आई दिल्ली से। आज चलते हैं सेना प्रमुख के पास, जिनका चयन शनिवार की दिन में किया गया है। 1 मई को शनिवार को जनरल पांडे का चयन किया गया है एक सेनाध्यक्ष के रूप में। नए सेनाध्यक्ष क्या बोले, आज सुनते हैं उनके बारे में। नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है, नए सेना प्रमुख बोले, हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। तीनों सेनाएं करेंगी तालमेल के साथ काम, स्पेशली नक्सलिज्म, JNK और चीन से लगे बॉर्डर एरिया में। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को दिल्ली में एक नए सेनाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। इसके बाद रविवार सुबह उन्होंने साउथ ब्लॉक लॉन ऑफ गार्ड ऑनर दिया गया है। दोस्तों, हम बताएं, गार्ड ऑफ ऑनर्स उन महान व्यक्ति को, उन महान पहचान महत्वपूर्ण आदमी को दिया जाता है जो VVVIP के का महत्व रखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन्स का महत्व रखते हैं। ऐसे आदमी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, गेम की बात करते हैं, तो क्रिकेट में, फुटबॉल में भी गार्ड ऑफ ऑनर विदाई के समय दिया जाता है, जब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी विदा होकर जाता है। भारत की बात करते हैं। भारत में 3 लोगों को अभी तक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नंबर 1, राहुल द्रविड़ को गार्ड ऑफ ऑनर मिल चुका है। उनके विदाई के समय, जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट के समय ही राहुल द्रविड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। दूसरा गौतम गंभीर है और तीसरा सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब हम आते हैं सीधे भारतीय सेना में। भारतीय सेना में भारत देश के जो सेना प्रमुख होते हैं, जो सेना के हेड होते हैं, सेनाध्यक्ष होते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल कैरियर में, तो PM मोदी को, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। राष्ट्रपति को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके पहले आपने सुना होगा, CDS बने थे, चीफ डिफेंस स्टाफ को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का हेड बनाया गया था। अभी हम बात करते हैं भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष को, जिससे कि पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता है सेनाध्यक्ष गार्ड ऑफ ऑनर को। भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के लिए काम बहुत ही बखूबी किया है। मैं देशवासियों को आश्वासन देता चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्र, अधीनता और समानता पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनरल मनोज पांडे, अगर हम सीरियल की बात करते हैं, तो 29वें नंबर के सेना प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे। जानिए नए सेनाध्यक्ष। ये जो हैं डिप्टी सेना प्रमुख थे। इसके पहले MM नरवणे के रिटायर होने के बाद ही इनको सेना का नया जनरल बनाया गया। सेना प्रमुख के मुताबिक भू राजनीतिक स्थिति तेज़ी से बदल रही है और हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में भारतीय सेना का कर्तव्य है कि वो सही सहयोगी सेवाओं के साथ समन्वय में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहें। उनका प्रयास रहेगा कि जो काम पहले शुरू हुए थे उसे बढ़ाया जा सके। उसके अलावा सेना के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर योजना का बल दिया जाए। यही नहीं, भारत देश के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का मानना है कि भारत की तरफ अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी देश अगर एक ही तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें निकाल ले जाएंगी। अगर उड़ने की कोशिश करता है तो पंख काट ले जाएंगे। ये है हमारे भारत देश के नए सेनाध्यक्ष का कमान, जिन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर स्पेशली चाइना और हमारे विरोधी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। धन्यवाद। आज की न्यूज फ्रंट लाइन न्यूज सुनते रहिए, इंफॉर्मेटिव बनते रहिए। नमस्कार।